हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ। फटाफट सारे जने लाइव जुड़ जाओ भी क्लास दे विच। एक आही क्लास है जिहदे विच आपां नूं टाइम मिलता है पूरे 50 मिनट, क्योंकि नैक्सट क्लास होंदी है, फिर इस करके क्लास नूं खत्म करना पैंदा है पहलां ही। जल्दी जल्दी सारे जने जुड़ जाओ भी फटाफट, टाइम नहीं खराब करना आपां। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। हाँ जी सन्नी गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। कंसैप्ट ऑफ मैमरी का टैसट करते हैं, फिर उस तो बाद हार्डवेयर से चलते हैं। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। सो प्लीज़ एक बार शेयर नूं जिहड़ा तुहाडा लिंक है उन्होंने शेयर कर दो भी। जिहड़े बच्चे क्लास लेंदे ने उन्होंने फटाफट लिंक शेयर कर दो। बस 1 मिनट होर वेट करूँगा मैं, फिर क्लास का टैसट शुरू करते हैं आप। कंसैप्ट ऑफ मैमरी का टैसट। चलो जी, पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है। CD रोम का तुहानू पूरा नाम दसना है, फटाफट दस दो। वेट भी वेट। CD रोम का तुहानू पूरा नाम दसना है, एक बारी वेट करना पड़ेगा भी। हाँ जी, सौरभ ने बी ते टिक किया है, बहुत वधिया गल भी, बहुत वधिया गल। सैकेंड नंबर क्वेश्चन का उत्तर दसो फटाफट। सैकेंड नंबर फर्स्ट का बिल्कुल सही जवाब है भी। CD रोम का जोड़ा पूरा नाम है वह है जी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सैकेंड क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्मृति का मतलब होता है मेमरी। ठीक है जी, इन्हें क्या भी कंप्यूटर के विच इन्हां विचों मैमरी का कोई भी टाइप नहीं है। इन्हां विचों केड़ा नहीं है दसो मैनू फटाफट। मैमरी का टाइप नहीं है। मैं टीम नूं कहना चाहूँगा भी की गल है, बच्चे बहुत घट ने, की चक्कर है, लिंक उन्हां कोले पहुँचिया नहीं। सन्नी गुप्ता जी ने 3, बिल्कुल सही जवाब। सौरभ जी ने बिल्कुल सी भी। विक्की मानसा जी बिल्कुल सी सही है। कंप्यूटर में मेमोरी का जो टाइप है वो कौन सा नहीं है। सेमीकंडक्टर लग्या होंदा है, आपां नूं सारिआं नूं पता है। मैगनेटिक आपां नूं सारिआं नूं पता है। ऑप्टिकल हाँ जी बिल्कुल, लेकिन सर्वर नहीं होंदा है ना। सर्वर बिल्कुल अड है। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है। टेप क्या है फटाफट दसो, टेप क्या है। दस्या सीगा मैं तुहानू, आ वाली आ एक टेप है, मान लो रील जिन्हों कह दें आपां। आ इहदा ए पार्ट है, आ इहदा बी पार्ट है। इथों रील इहदे नाल जुड़ी हुंदी है। ये पूछ रहा है कि आ जिहड़ी टेप हुंदी है इनू की किया जाता है। फटाफट तीजे का आंसर जल्दी दसो।
थर्ड क्वेश्चन जल्दी। भी प्लीज़ मैं टीम के नाल गल करना चाहूँगा भी टीम प्लीज़ बच्चों को लिंक भेजो। बच्चे नहीं आए, हो सकता है उन्होंने को लिंक चल नहीं रहा होगा। सन्नी गुप्ता जी बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਜਿਹੜੀ टेप होंदी है ये मान लो इस साइड ਦੇ ਵਿੱਚ 10 गाने हैं तो इस साइड च मान लो 10 गाने हैं तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है जो आप ए साइड पावांगे तो पहला गाना चलेगा, फिर दूजा, फिर तीजा, फिर चौथा, फिर पंजवां, फिर छठा, फिर सतवां, है ना। इस करके इनू किहड़ी एक्सेस मीडिया कहते हैं, मैगनेटिक वाले नू सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया भी कहते हैं। याद करो मैं दस्सिया सीगा तुहानू कल, मैं क्या सी मैगनेटिक वाली जिन्नियां भी चीज़ां ने उन्होंने आप सिक्वेंशियल में रख सकते हैं ना, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। यस भी क्वेश्चन नंबर चौथा दसो फटाफट। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? अस्थायी दस्या होया मैं, अस्थायी। याद है ना मैं क्या सीगा, रैम और रोम ये दो गल्लां दसियां सीगियां। मैं क्या सी इहदे विच तां डाटा किहड़ा हुंदा है? अनफिक्सड, और इनू कहंदे ने फिक्स। दस्या सी ना, अनफिक्सड मतलब वोलाटाइल, और इनू दस्या सीगा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, तो आपां एक गल पता लग गई भी रैम दे विच डाटा जिहड़ा है वो अनफिक्स होंदा है ना, इसे करके आप उत्तर देवांगे ए। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। सौरभ जी तुहाडा सही है, विक्की जी का बिल्कुल सही है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर आप कार्य कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट जिहड़ा हैगा वा वो वोलाटाइल रूप च कित्थे स्टोर होंदा है? तो आप यही कहांगे रैम दे विच, फिर उन्होंने सेव करते हैं आप। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन का? एवें लग रहा है ना हाँ भी पिछे वाला सारा रिवाइज हो रहा है, मैमोरी जी पढ़ी है आप मैमोरी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5वां, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? यानी रैम का फुल नेम की है? जल्दी दसो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 भी दसो। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का स्टोरेज कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों मतलब तुहानू पता डाटा, ओदा सब तो ज़्यादा जिहड़ी क्वांटिटी होंदी है ओदा की कर सकता है? स्टोरेज कर सकता है। ठीक है जी, वो कहलाता है। फटाफट दसो। चुंबकीय टेप का मतलब मैग्नेटिक टेप, डिस्क ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। फटाफट दसो भी। हाँ जी उत्तर आ रहे ने, बहुत वधिया। देखो भाई 5वें का उत्तर तो एक जने ने दिता रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही है। 6ठे का जोड़ा आंसर आएगा वो दोनों ही आएगा भाई। इन्हें कोई फिक्स नहीं किया, इन्हें की पूछा है कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट, तो चुंबकीय टेप नूं भी आप हार्डवेयर कह सकते हैं, तो डिस्क नूं भी हार्डवेयर कह सकते हैं, है ना। इन्हें की किया कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो आपको पता है डिस्क आप बहुत वड्डी भी ले सकते, छोटी भी ले सकते हैं।
डिस्क दे विच अपनी हार्ड डिस्क भी आ सकती है ना, 1 TB 2 TB 3 TB PB विच भी आ गई अजकल तो, है ना। इसका आंसर बहुत आ जाएगा क्योंकि इन्हें फिक्स नहीं किया। चलो जी 7वां ते 8वां दसो। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज रख सकता है, क्या कहलाता है? हुण देखो इत्थे इन्हें स्पेसिफाई किया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, इत्थे इन्हें डिफाइन करता भी सिलिकॉन का बनया होना चाहिए। ठीक है जी, दसो। और पेन ड्राइव की है? यस भी बहुत वधिया। जिहड़ा कंप्यूटर हार्डवेयर है वह हैगा जी चिप, है ना। चिप सिलिकॉन की बनी होंगी है और वो भी आप बहुत ज़्यादा डाटा रख सकते हैं, है ना। और पेन ड्राइव तुहानूं दसी सी मैं इलैक्ट्रॉनिक मैमोरी होंगी है। पेन ड्राइव की होंगी है? इलैक्ट्रॉनिक मैमोरी। यस। 9वां ते 10वां क्वेश्चन दसो फटाफट। जल्दी। कैश मैमोरी दसिया सी ना, कैश मैमोरी की होंगी है? स्पीड। आ देखो इनू कहते ने स्पीड। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच स्पीड को दूर करने का काम करती है। दसिया सी ना मैं कि जिहड़ी कैशे मेमोरी होंदी है वो पहला तो ले लेंदी है फर्स्ट टाइम CPU कोलों, है ना। फिर उस तो बाद रैम कोलों, फिर ऑटोमैटिकली CPU नूं दिंदी रहिंदी है फटाफट। क्यों? क्योंकि उहदे कोले स्पीड बन जाती है। बिल्कुल 9 का B आएगा। 10th नंबर का उत्तर दसो फटाफट। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में मटेरियल का अंतरण क्या कहलाता है? आ ध्यान रखियो भी इंग्लिश च है। ठीक है जी, एक गल याद रखियो, कंप्यूटर में जो आप कंप्यूटर में की करते हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी मान लो कोई भी आप डॉक्यूमेंट खोलता, फिर उस डॉक्यूमेंट तो दूजे डॉक्यूमेंट के विच आपां कोई समग्री भेजनी है तो उस समग्री नूं आपां की कहांगे? डायनेटिक डाटा एक्सचेंज। जिवें मान लो हुण आप PPT है, इहदे चों मैं कोई डाटा चक के दूजी PPT विच पाउणा है तो उस सिचुएशन नूं की कहंदे आ आपां? डायनेटिक डाटा एक्सचेंज कहंदे आ। ठीक है जी, डायनेटिक डाटा एक्सचेंज, क्योंकि उहदे विच भी मैमोरी का यूज होंदा है, ध्यान रखियो। यस, दोबारा फिर क्वेश्चन पूछ लिया 11 नंबर। पेन ड्राइव की है? ये कहता है भी ए फिक्स सेकेंडरी स्टोरेज। सेकंड नंबर कहता है ए मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड कहता है एक हटाई जाने वाली, जिन्होंने कह देने ए रिमूव सेकेंडरी डिवाइस। और इधर है नन ऑफ दीज। की आएगा फटाफट दसो 11वें का। पेन ड्राइव आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी सेकेंडरी स्टोरेज तो हैगी है, ये तो आपां पता है, और इलैक्ट्रॉनिक भी है, ये भी पता ही है, बट ये दसो भी ये है कि? यस, बहुत वधिया भाई गुरनूर सिंह। विक्की मानसा जी बहुत वधिया, पर विक्की मानसा जी ने गलत देता भाई। सन्नी गुप्ता जी सी, बिल्कुल। एक ही है, एक रिमूवेबल सेकेंडरी डिवाइस है, मतलब आप इनू आपदे कंप्यूटर च ला भी सकते हैं तो कढ़ भी सकते हैं, है ना। दिस इज ए रिमूवेबल सेकेंडरी डिवाइस।
अच्छा मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने का, लैवल क्लीयर हो रहा है ना भी, हाँ पिछे जो पढ़िया सारा क्लीयर। हुण पता की हुंदा है, हरेक सबजैक्ट नूं कराउण दा तरीका अलग अलग हुंदा है। जिवें रीजनिंग मैथ की गल करिए उहदे विच तां आपां नाल नाल क्वेश्चन करते हैं, इस करके लास्ट में टैसट देने की लोड़ नहीं होंदी। लेकिन कंप्यूटर के की होंदा, पहला आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थ्योरी तो बाद आप जिहड़ा पढ़ते हैं उन्होंने डायग्रामैटिकली या क्वेश्चन के डिवाइड करना पैंदा है। यस 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर की आएगा? बारह नंबर रजिस्टर उच्च गति स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी। ठीक है जी, रजिस्टर एक उच्च गति यानी हाई स्पीड मेमोरी सिंबल है जो कहां पर होता है? तो ध्यान रखियो भी, जेड़ा रजिस्टर हुंदा तां आपां नूं सारिआं नूं पता है CPU दे विच है, ये गल तां सही है। रजिस्टर कित्थे हुंदा है? CPU दे विच हुंदा है। लेकिन आपां ध्यान रखियो इहदे विच जेड़ा आंसर है वो आ भी दे सकते हैं, रोम या EEPROM। ठीक है जी, रजिस्टर रोम या EEPROM। फटाफट दसो आज चीज क्लियर होगी? ये गल ध्यान रखियो भी सारे जने, CPU सही आंसर है, गलत नहीं है। बट की होंदा है जो आपां नूं उच्च गति की गल कर रहे हैं ना, उच्च गति, तो इत्थे याद रखियो रोम या EEPROM में। ठीक है ना, उमें बिल्कुल सही है, CPU सही आंसर आएगा। 13 नंबर दसो। 13 ते 14 नंबर। फटाफट दसो भी, फटाफट। अज बहुत घट बच्चे आए ने भी, बहुत घट बच्चे, सगों अज तो आना चाहिए सी, अज तो टैसट ले रहा मैं। फटाफट दसो भी 13 नंबर ते 14 नंबर। यस भी 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है जी डी, रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज, ये तो तुहानू पता ही है कि ऑप्टिकल स्टोरेज CD भी होंगी है, DVD भी होंगी है ना। बच्चे फटाफट CD से टिक कर देंगे आ। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट, मेरे तो ही गलती होगी, रिज्यूएबल ऑप्टिकल बोल ना उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल सन्नी जी, तुसी गलत नहीं हो, तुसी सही हो। मैं ऑप्टिकल ही देखा सिर्फ, अगे लिखा हुआ है रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। एक्रोनिम केड़ा आ जाएगा? एक्रोनिम का होंदा रिज्यूएबल, आप सारे नूं पता है भी आप रीड भी कर सकते हैं तो राइट भी कर सकते हैं ना, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इन्हें पूछा एक्रोनिम नवा नाम की है, उदा उल्टा रूप, तो आप की कह देंगे CDRW। यस
कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी, बिल्ट इन आपां नूं पता है रोम, बिल्ट इन यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, रोम, रीड ओनली मेमोरी, बिल्ट इन। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 14ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਜੀ 15 ਨੰਬਰ, पंद्रह ते 16, यस 15वें ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। CD पर आप क्या कर सकते हैं, सर जी ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ CD ਕੱਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ CD ਬਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ CD ਵਿੱਚ RW भी आ गया, R भी आ गया। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, कित्थे रहता है, फटाफट दसो। आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर दे विच पूछा है। यानी जदों आपां फाइल नूं सेव कर दिन्ने आ और कंप्यूटर नूं बंद कर दिन्ने आ तो जिहड़ा डाटा है वो आपां नूं सेम टू सेम मिल जाता है। वो कित्थे मिलता है, शाबाश है पुत्रा, शाबाश है सन्नी जी, शाबाश। यार रैम तो एक अस्थाई मैमोरी है, ये तो डाटा सेव हो ही नहीं सकता, ये तो जदों तक आप काम कर रहे हैं दैट्स इट, उस तो बाद नहीं। सारे जने एक दे मगर लग गए, अरे और बी इज द राइट आंसर। सैकेंडरी मैमोरी दे विच आप डाटा नूं सेव नहीं कर सकते कि रैम दे विच सेव करके दिखाओ मैनू। अजकल जिहड़ियां रैमां आईयां वा उन्हां विच आप डाटा सेव ऑटोमैटिक हो जाता है, बट वो भी कदों लाइट जाण तो बाद इक्को दम डाटा क्लोज नहीं होंदा, डाटा मिल जाता है बट कंटीन्यू सेव नहीं रहिंदा, कदी ना कदी तो उड़ जाएगा। सैकेंडरी मैमोरी इहो जी डिवाइस होंदी है जिहदे विच आप डाटा सेव रख सकते हैं। सारे जने एक दे मगर लग गए, आ गई गल समझ। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा कैसा रहता है, इहो जिहा ही रहिंदा है जिहो जिहा डाटा सेव कीता है। हुण देखो आ फाइल मैं कल तैयार कीती सीगी, आ फाइल मैं कल तैयार की सी और होया कि अपना बंद करता मैं कंप्यूटर, तां भी देखो तुहानू फाइल दिख रही है ना, तो यदा मतलब की है कि मैं डाटा कित्थे सेव किया सीगा, सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। 17 नंबर ते 18 नंबर उत्तर दो। और जवाको टाइम ते आ जाया करो, जल्दी आ जाया करो क्लास लेन। 17 नंबर ये कहता है कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय लगता है। तो आप सारे नू पता है सब तो घट एक्सेस समय किहदा लगता है, कैश मेमोरी का। किहदा लगता है, कैश मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ध्यान रखियो डिस्क स्पेस ते, मतलब किन्ना ओदे विच स्पेस है ओदे ते डिपेंड करता है। वर्चुअल मेमोरी याद है ना, वर्चुअल मेमोरी का जिहड़ा आकार है वह किहते निर्भर करता है, डिस्क दे स्पेस दे उत्ते। उन्नी ते 20 नंबर, उन्नी नंबर कहता है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट यानी लोकेशन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। तो ध्यान रखियो इस समय नू की कहंदे ने, इस समय नू कहंदे ने एक्सेस टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम वास्ते, इंपॉर्टेंट। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहंदे ने। की कहंदे ने, एक्सेस टाइम, नॉट प्रोसेसिंग टाइम।
प्रोसैसिंग टाइम ਤਾਂ इनपुट तो आउटपुट वाला ਹੁੰਦਾ है, एक्सेस टाइम ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है ना, एक गल ध्यान रखियो भी सन्नी जी। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी, सारे जने डी दे रहे ने। थोड़ा ध्यान ना देखना भी, मैमोरी विच ना सब तो पहला तो आउंदा है रजिस्टर, ध्यान रखियो। सब तो तेज जिहड़ी मैमोरी है वो रजिस्टर है। उस तो बाद किहड़ी है? कैशे। उस तो बाद किहड़ी है? कैशे। कैशे तो बाद अपनी किहड़ी आएगी? सैकेंडरी। ठीक है जी, ते प्राइमरी। ये गल याद रखियो। सब तो जिहड़ी तेज मैमोरी है वो रजिस्टर है, ध्यान रखियो भी रजिस्टर सब तो तेज मैमोरी है। जे रजिस्टर ऑप्शन दे विच नहीं है फिर की आएगा? कैशे। और जे कैशे नहीं है तो फिर आपां नूं पता है प्राइमरी और सैकेंडरी। तो 20वें का जिहड़ा आंसर है वो सी आएगा। सब तो तेज मैमोरी किहड़ी है? रजिस्टर। इज दैट क्लियर? फटाफट दसो भी। एक गल याद रखियो, सीपीयू में रजिस्टर की गति स्पीड मैक्सिमम होती है। क्लियर है? जे रजिस्टर ऑप्शन दे विच नहीं है तो कैश है मेमोरी, जे कैश है नहीं है तो सैकेंडरी और प्राइमरी। यस, क्वेश्चन नंबर 21 ते 22 का उत्तर दसो फटाफट। इनू कह देने ने मैगनेटिक स्टोरेज, इनू ऑप्टिकल स्टोरेज। वैसे मैं आ इंग्लिश ही लिखे हुए ने सॉलिड स्टोरेज, और आ हो गया अपना स्टोरेज कैपेसिटी। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डाटा की सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी को क्या कहते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन। यस, बहुत बढ़िया, स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर ही आ गया सारे मैग्नेटिक ऑप्टिकल सॉलिड। डी आएगा बिल्कुल। मंगू वर्मा जी, विक्की जी, बिल्कुल। CDRW का पूरा नाम क्या है? CDRW। बाईवें का उत्तर दसो फटाफट। यस, 22वें का भी उत्तर की आएगा? डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, RW। चलो जी, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे क्या कहते हैं? डायनामिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, या गैर यानी जिन्हों कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल। 23वें दे विच फटाफट दसो की आएगा? बहुत वधिया, रैम रोम है ना, या रैम ही कहांगे तो इन्हों की उत्तर देवांगे? वोलाटाइल। बिल्कुल, वोलाटाइल रैम मेमोरी होगी। अगला क्वेश्चन 24वां। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता हो, उसे क्या कहेंगे? प्रिंसेस जी थोड़ा लेट नहीं, आज तक बहुत लेट हो गए भाई।
पर चलो इनू रिपीटेशन पढ़ लियो भी, क्वेश्चन बहुत वधिया ने। बाकी बच्चों को पूछ लो, ਜਿਹੜੇ बच्चे लाइव आए ने उन्होंने पूछ लो कि अज वाले क्वेश्चन किन्ने इंपोर्टेंट ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता लगेगा कि पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਕਿਵੇਂ बन सकता है। यस, ये कह रहा भी वह डाटा जो मैमोरी में निर्माण यानी जो आप इनू बना रहे सी उस समय रिकॉर्ड कर दिता जाता है, तो ना तो उन्होंने चेंज कर सकते हैं ना उन्होंने मिटा सकते हैं। तो यदा आंसर की आएगा रीड ओनली। आप केवल उन्होंने की कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ना तो उन्होंने रन कर सकते हैं ना उन्होंने राइट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। 25 ते 26 फटाफट उत्तर दो। पच्ची ते 26 जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट गुम नहीं होता है। आहा हा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फटाफट। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होता। तो बई सारे जने ध्यान रखियो, रोम दे विच ही ई प्रोम है तो ई प्रोम है ना। तो यदा मतलब की है, यदा मतलब उपयुक्त सभी है ना भी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ भी डाटा गुम नहीं होता क्योंकि डाटा पहला तो लिखा होता है। डी आएगा आंसर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ही पूछेगा पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ वाले। 25 नंबर क्वेश्चन, रैम। अच्छा मैं 25वां दसिया नहीं, सॉरी, 25वें दे विच बिल्कुल सही है भी, सी आएगा। रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, बिल्कुल सी। चलो जी 27 नंबर क्वेश्चन, दस्या होया मैं 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है? थ्री पॉइंट 5। ध्यान रखियो 180 ट्रैक होंगे ने, ठीक है ना, 180 ट्रैक। और जे आप इसकी कैपेसिटी की गल करिए तो कितनी सीगी? 1.44 MB। दसी सी ना, 1.44 MB की कैपेसिटी है। चलो जी, इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज है? ध्यान रखियो भी, इंटरनल स्टोरेज जिहड़ा है वो प्राइमरी स्टोरेज है, पता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल दे विच सारे आ जाते हैं और एक्सटर्नल दे विच आपां नूं पता है सेकेंडरी आ जाएगी। आ देखो दीप गगन जी हजे भी उत्तर गलत दे रहे ने। दस्या होया कितनी बारी कि इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इंटरनल मतलब अपने आप प्राइमरी होगी और एक्सटर्नल मतलब सेकेंडरी हो गया। चलो जी, सो अज का सैशन वधिया लग्या ना, हुण तक क्वेश्चन भी हो गए अपने ते आपां नूं मज़ा भी आ गया है ना, क्योंकि क्वेश्चन के नाल नाल मज़ा भी होना चाहिए है। चलो जी, हुण आपां चलदे हां अज दे सैशन ते। अज दा जिहड़ा सैशन है अपना जी हार्डवेयर तो डिपेंड है, ठीक है जी, हार्डवेयर। हुण जे तुहानूं पुछया जावे कि हार्डवेयर की हुंदे ने तो आपां कह सकते हैं भी जिन्नू आपां वेख भी सकते हैं, जिन्नू आपां छो के महसूस भी कर सकते हैं, है ना, वो की हुंदे ने? हार्डवेयर हुंदे ने। की हुंदे ने? हार्डवेयर हुंदे ने। ये गल ध्यान रखियो। हार्डवेयर डिवाइस किहड़े-किहड़े हुंदे ने? सब तो पहले की गल करिए इनपुट डिवाइस जिन्ने भी ने ये सारे दे सारे आपां की कर सकते हैं? ये सारे दे सारे आपां वेख भी सकते हैं तो छू भी सकते हैं। आउटपुट डिवाइस
आउटपुट डिवाइस। फिर उस तो बाद विच स्टोरेज डिवाइस, जिवें रैम हो गई, रैम नूं आपां फड़ भी तो सकते हैं ना, इस करके स्टोरेज डिवाइस है ना। रोम हो गई, आपां हत्थ ला सकते हैं। फिर उस तो बाद आपां गल करिए मैमोरी दे विच डिस्क हो गई, उन्होंने भी आपां हत्थ ला सकते हैं। पेन ड्राइव नूं भी हत्थ ला सकते हैं। अगे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। फिर उस तो बाद वायर, ठीक है जी। ये सारे किहड़े डिवाइस ने, ये हार्डवेयर डिवाइस ने। किहड़े डिवाइस ने? हार्डवेयर, ठीक है जी। यानी हार्डवेयर दे विच 5-4 तरीके या 5 तरीके की गल्लां आउंदियां ने। पहले नंबर ते तां आउंदी है किहड़ी? इनपुट डिवाइस, दूजे नंबर ते आउटपुट डिवाइस, तीजे नंबर ते स्टोरेज डिवाइस, चौथे नंबर ते मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड दे विच सारा कुछ लग्या हुंदा है, रैम रोम सब कुछ, ठीक है जी। ये सारियां गल्लां हो गईयां। अगे चलते हैं आपां। सब तो पहला आपां गल करते हैं जी अज इनपुट डिवाइस की, ठीक है जी, कि इनपुट डिवाइस किहड़े किहड़े हुंदे ने। सारे करांगे इहदे विच, पिछे तो आपां नॉर्मल जे कीते सीगे। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की अगर आप गल करिए तो इनपुट डिवाइस दे विच अपने कोले सब तो पहले नंबर ते आउंदा है जी कीबोर्ड। की आउंदा है? कीबोर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस, ठीक है जी, माउस, कीबोर्ड ते माउस, ये दोनों मोस्ट वांटेड ने, ठीक है जी, मोस्ट वांटेड। सिमरनजीत जी मैं तो यार पंजाबी तो इंग्लिश दोनों में ही बोल रहा यार, भावें सामने हिंदी है बट मेरी जी वॉइस है उन्होंने तो मैं बोल रहा ना यार। सॉरी यार, ये गल गलत, बहुत गलत गल है भी जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं बोल के दस रहा यार वो तो पंजाबी दे विच है ना। इन्ना तो आप ऑबजर्व कर सकते हैं चीज़ों नूं। हुण मैनूं लगदा तुसीं आए बड़ी लेट हो यार। हुण जदों तुसीं आओगे ही लेट यार तो फिर मैं की कराऊंगा दसो तुसीं। और आके तुसीं जदों आपदा एक्सक्यूज दसदे हो उस तो पहला थोड़ा सोच तो लिया करो भी सर यार असीं क्लास ही नहीं लाई शुरू तो। मैं एक गल देखी है, स्टूडेंट्स दे पूरी जिंदगी ना एक्सक्यूज रहणगे। जे वो एक्सक्यूज खत्म हो गए ना तो वो अज बच्चा लग जाएगा गौरमेंट जॉब। तुहाडे एक्सक्यूज ही नहीं तुहानूं जीण दिंदे। चलो जी, कीबोर्ड ते माउस जिहड़े ने ये सब तो ज़्यादा मोस्ट वांटेड डिवाइस ने। सब तो ज़्यादा आपां इन्हां दी गल ही करते हैं जदों भी सामने आउंदा है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस है ना। इस करके पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस है, सबसे प्रचलित इनपुट डिवाइस है तो आपां कहांगे कीबोर्ड भी है तो माउस भी है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखियो इस तो बाद विच 3, 4, 5 ते 6 देखी चलियो। 3 नंबर ते आउंदा है जी जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, लाइट पेन, उस तो बाद ट्रैक बॉल, उस तो बाद स्टाइलस। ये दसूंगा मैं अगे की होंदे ने। स्टाइलस ए 2 नंबर तो लेके 6 नंबर तक इन्हां नूं कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्लीयर है जी। ये गल याद रखियो, इनपुट डिवाइस दे विच सब तो पहला कीबोर्ड ते माउस ध्यान रखना मोस्ट वांटेड डिवाइस है। फिर 2 नंबर ते माउस, 3, 4, 5, 6 जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्टाइलस, ये सारे दे सारे की ने पॉइंटिंग डिवाइस ने, ठीक है जी। हुण एक गल दसो, मैं आ पॉइंटिंग लिखिया इंग्लिश दे विच, जे मैं इनू ऐ लिखदा
पॉइंटिंग हिंदी दे विच तां ओह बनेगा तो इंग्लिश का वर्ड ही ना, बनेगा तो किहदा वर्ड इंग्लिश का ही, भी पॉइंटिंग नूं कहंदे तो इंग्लिश दे विच ही है ना, तो मैं तुहानूं उवें लिख के पाया सीगा। चलो जी इन्नी गल समझ आ गई कि कीबोर्ड ते माउस मोस्ट वांटेड डिवाइस ने, जोयस्टिक लाइट पेन ट्रैक बॉल ते स्टाइलस ते माउस ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस ने। फिर उस तो बाद विच 7 नंबर ते 8 नंबर ये दोनों जिन्हों आप कह दें डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा ते एक आप कह दें वैब कैमरा, इन्हां दोनों नूं की कहने ने इमेज कैप्चरिंग डिवाइस, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस। ठीक है जी, इनू आप कह दें इमेज कैप्चरिंग डिवाइस। कौन कौन? डिजिटल कैमरा ते वैब कैमरा। अगे 9 तो लेके 13 तक स्कैनर, स्कैनर OCR, ऑप्टिकल, ये सारी गल्लां अगे करूंगा मैं, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर कह लो या रिकॉग्नाइजेशन कह लो। ठीक है जी, रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR। फिर OMR जिहदे नाल तुहाडियां कॉपियां चैक होंदियां ने, इनू की कहंदे ने ऑप्टिकल मार्क रीडर कह लो या रिकॉग्नाइजेशन कह लो OMR। MICR इनू कह देने ने मैगनेटिक इंक करैक्टर रीडर। और तुहानू सारिआं नू पता है ये MICR तुहाडे चैक दे उत्ते हुंदा है। ये सारी गल्लां कल करांगे आपां। ठीक है जी, MICR मैगनेटिक इंक करैक्टर रीडर। 13 नंबर BCR, BCR नू की कहांगे? फटाफट दसो BCR नू की कहांगे? व्हाट इज BCR? जे पता है तो फटाफट दसो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बार कोड रीडर। क्यों? तुसी जो मॉल दे विच जाने हो, मॉल दे विच जो मॉल दे विच जाने हो तो जिहड़ा समान दे उत्ते ऐ मारदा नहीं, वो एक लैट जी मारदा है, उस लैट नूं की कहंदे ने? बार कोड रीडर। ये सारी गल्लां कल करांगे आपां, हजे तां सिर्फ देख रहे ने कि इनपुट डिवाइस किहड़े किहड़े हुंदे ने। ठीक है जी, हुण स्कैनर तो लेके BCR तक दे जिन्ने भी डिवाइस ने इन्हां नूं कह दिंदे आ स्कैनिंग डिवाइस। की कह दिंदे आ? स्कैनिंग डिवाइस। उस तो बाद 14 ते 15 नंबर माइक्रोफोन ते टच स्क्रीन, माइक्रोफोन ते टच स्क्रीन। दे विचों जिहड़ा माइक्रोफोन है इनू कह दिंदे आ ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऑडियो इनपुट डिवाइस। हाँ जी, ये है जी अपना इनपुट तो रिलेटेड। ठीक है जी, यानी इनपुट डिवाइस किहड़े किहड़े हुंदे ने फटाफट दसो। इस तो पहला इन्ने इनपुट डिवाइस कदी सीखे सीगे भी इन्ने इनपुट डिवाइस हुंदे ने? सो ध्यान रखियो, इनपुट डिवाइस दे विच सब तो पहला आउंदा है कीबोर्ड, माउस मोस्ट वांटेड डिवाइस, फिर माउस, जोयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल ते स्टाइलस, ये सारे दे सारे पॉइंटिंग डिवाइस। जिवें कि आ तुहाडे सामने देखो, आ एक घुम रहा ना, एक अखर जा घुम रहा, देखो ध्यान नाल घुम रहा के दसो भी, आ चीज घुम रही है ना, तो यदा मतलब की है? यदा मतलब है पॉइंटिंग डिवाइस। आ भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ध्यान रखियो।
इनू लाइट पेन कह दें आपां, की कह दें लाइट पेन, ठीक है ना। तो ये सारे सारे पॉइंटिंग डिवाइस। फिर उस तो बाद डिजिटल कैमरा ते वैब कैमरा, ये दोनों जो भी आ गए ये भी इनपुट डिवाइस ने, बट ये किहड़े इनपुट डिवाइस ने, इमेज कैप्चरिंग डिवाइस ने, ठीक है ना, इमेज कैप्चरिंग। फिर स्कैनर आ गया, OCR आ गया, OMR आ गया, MICR आ गया ते BCR। स्कैनर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਜਿਹੜਾ अपने घरे पिया ਹੁੰਦਾ स्कैनर या ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। OCR ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, ये भी दसूंगा। OMR ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ है, OMR। MICR ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ MICR। BCR ਬਾਰ ਕੋਡ ਰੀਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ है, ਸਕੈਨਿੰਗ डिवाइस। की बनता है, ਸਕੈਨਿੰਗ डिवाइस। फिर माइक्रोफोन जिन्होंने आप कह दें ऑडियो इनपुट डिवाइस, ठीक है जी। तो 15वें नंबर पर आ जाता है टच स्क्रीन। जे आपां नूं टच स्क्रीन जिवें अपने ATM दे विच होंदी है, अपने फोनां दे विच होंदी है, तो ये सारी दी सारी इनपुट डिवाइस ने। सो फटाफट दसो भी इन्नी गल समझ आई कि इनपुट डिवाइस किहड़े हुंदे ने। कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होंदे ने जिहड़े डेटा तथा इंस्ट्रक्शन, जिहड़े डेटा तथा इंस्ट्रक्शन नूं लेंदे ने एक यूजर दे द्वारा, ठीक है जी। मतलब इन्हां दा उपयोग लिखण वास्ते हुंदा है, किहदे वास्ते हुंदा है, लिखण वास्ते हुंदा है। सो फटाफट दसो भी इनपुट डिवाइस के बारे समझ आ गया भी मैं किन्ने इनपुट डिवाइस दसे तुहानूं सारे बारे, फटाफट क्लीयर है, बहुत वधिया। तो अज तुहानूं कंसैप्ट ऑफ मैमोरी तक दे सारी शीट मिल जाएगी, ठीक है ना, सारी शीट वो तुसीं पढ़ लिओ। तो कल आपां अपना जिहड़ा हार्डवेयर का पार्ट है वो करांगे, ठीक है जी। और हार्डवेयर का पार्ट जिद्दन कंप्लीट हो गया, एक दो दिन लगणगे, जिद्दन अपना हार्डवेयर का पार्ट कंप्लीट हो गया तो समझ लो कि कंप्यूटर दे विच अपना 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 50%। फिर उस तो बाद विच आपां सॉफ्टवेयर थोड़े जे पढ़ लांगे और सॉफ्टवेयर तो बाद चलांगे आपां टैक्नोलॉजी ते, जिहड़ी तुहाडी इंटरनेट है, MS ऑफिस है ना, ये सारी चीज़ां करांगे, ठीक है जी। ओके भी दसो भी अज का सैशन किवें दा लग्या सारे बच्चों नूं। ओके जी, थैंक्स टू ऑल सारे दा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लियो, याद कर लियो, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं भुलने आपां। थैंक यू जी। ओजला साहब जी दोबारा पढ़ लियो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ लो, ठीक है ना। ओके भी।